हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। एग्जाम बी के द्वारा नाबार्ड ग्रेड ए राजभाषा के लिए कई सारी वीडियोस आपके लिए दी जा रही हैं, जिसके तहत मैं आज आप लोगों के लिए जो हमारी एक तरीके से स्कीम्स होती हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं, उससे संबंधित कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आया हूं। क्योंकि जो परीक्षा होती है उसमें आपको जो योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं वो आती हैं, जो कि आपका जो ईएसआई और एआरडी है उसके अंतर्गत आपको योजनाएं देखने को मिल जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये 7 कुछ योजनाएं हैं, जिसके तहत मैं आपसे 7 प्रश्न यहाँ पे पूछने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि वो आते हैं तो आप उसको तैयार कर सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलरली आपको आंसर देना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप उसका आंसर दे सकते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है नाबार्ड ग्रेड ए राजभाषा से संबंधित तो आप फिर भी आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे आज हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, इनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो ये हो गया आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना, दूसरा हो गया आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, फिर आया आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, या फिर प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, वय वंदना योजना। ठीक है, तो ये कुछ योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं, जो कि मुझे ऐसा लगा कि जो आपके नाबार्ड का एग्जाम होगा उसके तहत ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विस्तार से। तो पहला जो प्रश्न है आपका यह है, प्रधानमंत्री जन धन योजना से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे गलत की पहचान आपने करनी है, जो क्या है गलत है। सबसे पहला कथन होगा, इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कोई बचत बैंक खाता ना हो वो बिना किसी न्यूनतम शेष, जैसे हम बोलते हैं मिनिमम बैलेंस की आवश्यकता के एक खाता खोल सकता है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, तो ये गलत नहीं है। दूसरा, यदि वह स्वप्रमाणित यानी कि सेल्फ सर्टिफाइड करता है कि उसके पास बचत खाता खोलने के लिए अपेक्षित आधिकारिक रूप से कोई वैध दस्तावेज नहीं है, उसके पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं है, मान लीजिए उसके पास आधार कार्ड नहीं है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, तो एक छोटा खाता खोल सकता है, एक स्मॉल अकाउंट जिसे हम बोलते हैं वो खोल सकता है। इसमें आप बड़े ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या है, छोटा खाता वो खोल सकता है। तीसरा है, यानी कि ये सही है। तीसरा है, 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस संबोधन में एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये है पीएमजेडीवाई जिसका एक शॉर्ट फॉर्म है, की घोषणा की थी। बिल्कुल सही है। 15 अगस्त में 2014 में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी कि हम अब क्या करेंगे, जन धन योजना को लॉन्च करेंगे। ठीक है, इसके अलावा खाताधारक को ₹1 डेबिट कार्ड प्राप्त होगा जिसमें 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर होता है। तो 1 लाख का नहीं होता है, यहाँ पे कितने का होता है, 2 लाख का होता है। तो ये चीज आप ध्यान देना, 1 लाख का नहीं होता है, 2 लाख का होता है। तो यानी कि ये वाला गलत है, ये वाला भी ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पीएमजेजेबीवाई इसको हम बोलते हैं, से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब आपने यहाँ पे सही कथन को चुनना है, यानी कि 4 कथन इसमें से गलत होंगे, 1 सही होगा। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको पता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन दोनों की अभी जो प्रीमियम 1 साल की जाती है वो क्या हो चुकी है, पर्टिकुलरली बढ़ चुकी है। तो यहां से प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा चांसेस अब आ चुके हैं। पीएमजेजेबीवाई, ठीक है, तो यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो बैंक खाता धारक है 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। यानी कि 18 से 40 वर्ग के जो भी व्यक्ति हैं और जिनके पास बैंक खाता पहले से है तो उनके लिए ये है। तो यहाँ पे ये गलत है, 40 नहीं, ये 50 होगा पहली बात तो। ठीक है, दूसरा, 1 लाख रुपए का जीवन कवर 1 जून से 31 मई तक की 1 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध है। यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि 1 लाख रुपए का जीवन कवर, 1 लाख नहीं है, यहाँ पे ये 2 लाख होता है। ओके, दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, इसका प्रीमियम 430 रुपए प्रति वर्ष है। 430 नहीं है, 436 है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी कारण से बीमित व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 लाख रुपए का जोखिम कवरेज दिया जाएगा। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे आपने समझना है कि ये 4 जो है, ऊपर के 3 जो गलत हैं और ये वाला सही है, 2 लाख रुपए का कवर मिलता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है सुरक्षा बीमा योजना में पीएमएसबीवाई। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पीएमएसबीवाई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इससे कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है,
यह योजना एक बैंक खाता रखने वाले 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के लिए है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संबंधित कौन सा गलत है, यानी कि इसमें से सही होंगे और एक गलत होगा। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है आधार बैंक खातों के लिए प्राथमिक केवाईसी। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, जिसे हम बोलते हैं केवाईसी। ठीक है, तो यहाँ पे आधार क्या होगा, आपके बैंक खाता खोलने के लिए सबसे एक क्या होगा, एक मिनिमम प्राइमरी केवाईसी होगा। ठीक है, प्राथमिक केवाईसी होगा। योजना के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु होने पर और पूर्ण विकलांगता के लिए जोखिम कवरेज 2 लाख रुपए है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि जब अगर ये योजना के अंतर्गत मृत्यु होने पर या फिर पूर्ण विकलांग, अगर वो चल ही नहीं पा रहे हैं, अब उसके हाथ पैर कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका जोखिम कवरेज कितना है, तो उसका रिस्क कवरेज बोलते हैं इंग्लिश में, इसे जोखिम कवरेज 2 लाख रुपए है। और यहाँ पे आया फिर आंशिक विकलांगता पर जोखिम कवरेज 1 लाख रुपए, यानी कि अगर उससे क्या होता है पार्शली, जिसे हम बोलते हैं एक तरीके से पार्शली, यहाँ पे आप क्या बोलोगे पर्टिकुलरली विकलांग, यानी कि वो उसका या तो आप मान लीजिए एक हाथ काम नहीं करेगा, एक पैर काम नहीं कर लेगा, पार्शली पैरालाइज बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आंशिक विकलांग जो भी व्यक्ति होगा उसे 1 लाख रुपए दिया जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। एक किस्त में 30 रुपए की वार्षिक प्रीमियम की कटौती की जाती है, यानी कि अगर आपको इसमें 1 साल का कवरेज लेना है तो आपको 30 रुपए देना पड़ेगा। 30 नहीं है, 20 रुपए है। ठीक है, और ये 20 भी नहीं था, अभी बढ़ा है जून में, जुलाई में, तो ये 12 रुपए था इससे पहले। ओके, अब अटल पेंशन योजना जिसे हम बोलते हैं APY से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब इनमें से कौन सा सही नहीं होगा, ठीक है, यानी कि इसमें से ज्यादा सही है और एक गलत होगा। अटल पेंशन प्रधानमंत्री द्वारा 9 मई 2015 को आरंभ की गई थी, बिल्कुल सही है, ये डेट आप लोग याद रखना हमेशा। दूसरा है APY 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बचत बैंक, डाकघर बचत बैंक खाताधारकों के लिए खुली है, तो ये बिल्कुल क्या है, एक तरीके से सही है। तीसरा है अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु पर गारंटी शुदा न्यूनतम मासिक पेंशन प्राप्त होगी। ठीक है, 18 से 40 तक आप पैसा जमा कराओगे, उसके बाद जब आपकी उम्र 60 हो जाएगी तो उसके बाद आपको एक न्यूनतम, जो वहां पे आप जितना पैसा आपने जमा कराया उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी, ये सही है, यानी कि मंथली। तो मासिक पेंशन आपको 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 के रूप में मिलेगी, जितना आप जमा कराते हो, जिस प्रकार से आपने उसमें निवेश किया है उस प्रकार से आपको मिलेगा। और यही है इसकी कैटेगरी 1, 2, 3, 4 और 5000। ठीक है, और अंत में आता है आपका सभी कथन सही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको बताता हूँ सारे के सारे कथन सही है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या होगा, ई। ठीक है, हालांकि यहाँ पे पूछा था गलत कौन सा है, लेकिन यहाँ पे सारे कथन क्या है, सही है। चलिए ओके, अगला देख लीजिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में सही कथनों का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे PM मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले लोन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। अब यहाँ पे आपने सही कथन का चुनाव करना है, यानी कि यहाँ पे ज्यादातर गलत है, एक क्वेश्चन सही है, एक जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी नहीं है, 3 कैटेगरी है। पहली बात तो पहला गलत हो गया। इस योजना के अंतर्गत शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन, जो मैंने आपको ये 3 कैटेगरी बताई वो यही है। ठीक है, यानी कि शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, शिशु लोन के तहत 40,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। शिशु लोन के तहत 40,000 नहीं है, ये 50,000 है। 50,000 के तहत ये लोन दिया जाता है, ये यहाँ पे आप देख लीजिए। तो यहाँ पे ये वाला अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यही एक तरीके से सही है, ये वाला गलत है। किशोर लोन के तहत 50,000 रुपए से 10 लाख तक का लोन नहीं, 50,000 से 5 लाख तक का लोन है। ठीक है, तो ये भी गलत हुआ। तरुण लोन के तहत 10 लाख रुपए से लेकर 15 लाख नहीं, 15 लाख नहीं है, यह है 5 से 10 लाख। ओके, तो ये वाला भी गलत है। तो यहाँ पे इस योजना के अंतर्गत शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन मिलता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला वाला भी गलत था, तो ये हमारा बी वाला सही हुआ। अगला क्वेश्चन, स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया किसके लिए है, पर्टिकुलरली यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनकी हेल्प के लिए है, उनको आर्थिक जो हेल्प मदद दी जाती है उसके लिए है। स्टैंड अप इंडिया योजना के संबंध में गलत कथन का चुनाव कीजिए, इसमें से कौन सा गलत है। पहला है भारत सरकार ने 9 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की थी, तो ये सही है। दूसरा है यहाँ पे कि वित्त की मात्रा ₹10 लाख से ₹50 लाख, तो 50 लाख नहीं है, 10 लाख से 1 करोड़ है, यानी कि 100 लाख बोल सकते हो ना आप। कितनी है वित्त की मात्रा, 10 लाख से 1 करोड़। तो उद्देश्य इसका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाएं उद्यमियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल सही है। इसका एम जो इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उद्देश्य जो इसका। सावधि ऋण की
जो चुकौती जो चुकाना है वो 18 महीने से लेकर अधिकतम कितना है 7 वर्षों तक है। ये भी बिल्कुल ठीक है। ब्याज दर हमारे बैंक की मौजूदा ब्याज दर परिपत्र के अनुसार होगी। जो भी ब्याज दर चल रही है, जो भी सब्सिडी सरकार दे रही है, उसके हिसाब से जो बैंक का एक तरीके से रेट चल रहा है 7%, 6%, उसके हिसाब से यहाँ पे ब्याज दिया जाएगा। महिलाओं के लिए इसमें ज्यादा फोकस करा गया है, SC ST के लिए ज्यादा फोकस किया गया, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, और महिलाओं को ज्यादा विशेष फोकस स्टैंड अप इंडिया में दिया गया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ये कितना है, 1 करोड़ हो सकता है। तो यहाँ पे आपका गलत कथन कौन सा है, दूसरा वाला। ओके, अंत में लास्ट क्वेश्चन ये है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के संबंध में गलत कथन का चुनाव कीजिए। तो इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। बिल्कुल सही है। इसको कौन चला रहा है, LIC ऑफ इंडिया चला रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यह योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना और पेंशन प्लान है। बिल्कुल सही है। सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा बोलते हैं, और पेंशन प्लान, ये दोनों पे ही फोकस करता है, दोनों पे ही एक तरीके से लक्ष्य साधता है। योजना के तहत अधिकतम निवेश की सीमा 15 लाख रुपए तय की गई है। तो ये बिल्कुल ठीक है। 15 लाख रुपए तक, जो पहली बात तो वय वंदना योजना में आपको बता दूं, वृद्ध लोगों के लिए, ठीक है, वृद्ध लोगों को अंत जीवन के अंत में सहारा नहीं रहता है, तो यहाँ पे उनके पेंशन का जो एक तरीके से पैसा उनके पास निरंतर आता रहेगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो 15 लाख रुपए तक की आप क्या कर सकते हो, निवेश कर सकते हो उसमें। अब इस योजना में 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोग मासिक या सालाना पेंशन प्लान चुन सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। आप सालाना एक बार में पैसे ले लीजिए, मान लीजिए आपने 15 लाख रुपए लगाए, तो आपको 8% के हिसाब से आपको सालाना उसका ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप महीने भर में ले सकते, जैसे आपको जो साल भर में मिलेगा उतना आप महीने भर में 2000-3000 रुपए आप ले सकते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को 4 मई 2018 को भारत सरकार द्वारा देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, तो अब मैं ये नहीं बताऊंगा इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। आपने मुझे इस लास्ट वाले क्वेश्चन का उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में, अगर आपको पता है तो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि iExamB के द्वारा बच्चों के हित के लिए 75% तक का ऑफ दिया जा रहा है हमारे नाबार्ड ग्रेड ए के कोर्स में। तो जल्दी से आप क्या करें, ये जो एक तरीके से ऑफर दिया गया है iExamB के द्वारा बच्चों के हित के लिए, जरूर इसे अवेल करें, जरूर इसको लें, ताकि आपका भविष्य में होने वाले सभी जो आप देना चाहते हो नाबार्ड के एग्जाम, तो वहां पे आपको मदद मिल सके, आप एक स्टेप और आगे चले अन्य बच्चों से जो तैयारी कर रहे हैं। तो iExamB के साथ जुड़े। मेरा अंत में यही कहना है, कोई भी प्रश्न होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उसका जरूर जवाब दूंगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।